विवेचना में कहानी टीएन शेषन की, जिन्होंने राजीव गांधी के अलावा हर नेता से लिया था पंगा। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। बात 1972 की है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी सेठना ने विभाग में उप सचिव पद पर काम कर रहे टीएन शेषन की गोपनीय रिपोर्ट खराब कर दी थी। इसके जवाब में शेषन ने अपना बचाव करते हुए कैबिनेट सचिव टी स्वामीनाथन को 10 पन्नों का पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि उनके खिलाफ की गई टिप्पणी को उनकी गोपनीय रिपोर्ट से हटा दिया जाए। 3 महीने बाद उनके पास प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनसे मिलना चाहती हैं। जब शेषन उनके साउथ ब्लॉक के दफ्तर में घुसे तो वो फाइल पर कुछ लिख रही थी। टीएन शेषन ने हाल ही में प्रकाशित अपनी आत्मकथा थ्रू द ब्रोकन ग्लास में लिखा है। इंदिरा गांधी ने फाइल से सिर उठाकर मुझसे पूछा, तो आप शेषन हैं? आप इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं? सेठना आपसे नाराज क्यों है? मैंने विनम्रता पूर्वक जवाब दिया, मैडम, मैंने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई है। विक्रम साराभाई और होमी सेठना में गंभीर मतभेद है। मैं विक्रम के साथ काम कर रहा था, इसलिए सेठना मेरे खिलाफ हो गए हैं। इंदिरा ने पूछा, क्या आप आक्रामक हैं? मैंने जवाब दिया, अगर मुझे कोई काम दिया जाता है तो मैं आक्रामक होकर उसे पूरा करता हूं। इंदिरा गांधी का अगला सवाल था, आप लोगों से रूखा व्यवहार क्यों करते हैं? मैंने कहा कि अगर कोई काम निश्चित समय के अंदर नहीं होता तो मेरा व्यवहार खराब हो जाता है। इंदिरा ने फिर पूछा, क्या आप लोगों को धमकाते हैं? मैंने कहा, मैं इस तरह का शख्स नहीं हूं। इंदिरा गांधी ने अपने असिस्टेंट से कहा, उन्हें बुलाइए। तभी होमी सेठना इंदिरा गांधी के दफ्तर में दाखिल हुए। इंदिरा ने मेरे सामने ही उनसे पूछा, आपने इस युवा शख्स की गोपनीय रिपोर्ट में यह सब क्यों लिखा है? फिर उन्होंने मेरी तरफ इस तरह देखा मानो कह रही हूं, अब तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे लगा कि इंदिरा गांधी भी मुझसे नाराज है। लेकिन 10 दिन बाद मुझे सरकार का पत्र मिला कि मेरे खिलाफ सभी प्रतिकूल प्रविष्टियां मेरी गोपनीय रिपोर्ट से हटा दी गई हैं। जब टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए तो कानून मंत्री विजय भास्कर रेड्डी ने चुनाव आयोग से संसद में पूछे गए सवालों का जवाब देने के लिए कहना शुरू कर दिया। शेषन ने इसका जोरदार विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग सरकार का कोई विभाग नहीं है। विजय भास्कर इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के पास ले गए। टीएन शेषन अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, रेड्डी ने प्रधानमंत्री की उपस्थिति में मुझसे कहा, शेषन, आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैंने जवाब दिया, मैं कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं हूं, मैं चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करता हूं। प्रधानमंत्री ये सुनकर सन्न रह गए। फिर मैंने प्रधानमंत्री की तरफ मुड़कर कहा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अगर आपके मंत्री का यही रवैया रहा तो मैं उनके साथ काम नहीं कर सकता। उसी तरह एक बार विधि सचिव रमा देवी ने चुनाव आयोग को फोन कर कहा कि विधि राज्य मंत्री रंगराजन कुमार मंगलम चाहते हैं कि अभी इटावा का उपचुनाव न कराया जाए। शेषन लिखते हैं, मैंने प्रधानमंत्री को सीधे फोन मिलाकर कहा कि सरकार को शायद यह गलतफहमी है कि मैं एक घोड़ा हूं और सरकार घुड़सवार है। मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा। अगर आपके पास किसी फैसले को लागू करने के बारे में एक अच्छा कारण है, मुझे बता दीजिए। मैं सोचकर उस पर अपना फैसला सुनाऊंगा, लेकिन मैं किसी हुक्म का पालन नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री ने मेरी बात सुनने के बाद कहा, आप रंगराजन से अपना मामला सुलझा लीजिए।
मैंने कहा, मैं उनसे नहीं, आपसे ये मामला सुलझाऊंगा। मैं चाहूंगा कि रंगराजन चुनाव आयोग के फैसले को प्रभावित करने की कोशिश करने के लिए मुझसे माफी मांगे। अगर हमें किसी बात का पता नहीं, जैसे कि सूखा पड़ रहा है, बाढ़ आ गई है, प्लेग फैल गया है, तब आप हमसे कहिए कि हम चुनाव नहीं करा सकते। लेकिन आप मुझे ये नहीं कह सकते कि आप ये कीजिए, ये मत कीजिए। उसी दिन रंगराजन ने मुझे फोन किया और मुझसे तमिल में पूछने लगे, मामला क्या है? मैंने कहा, आप मुझसे माफी मांगिए। उसी दिन 12 बजे के आसपास विधि मंत्रालय का एक संयुक्त सचिव दौड़ा दौड़ा विधि सचिव की चिट्ठी लिए निर्वाचन सदन आया। इस चिट्ठी में लिखा था, मैंने जो कुछ भी कहा या लिखा है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूं। 2 अगस्त 1993 को टीएन सेशन ने एक 17 पेज का आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया था कि जब तक सरकार चुनाव आयोग की शक्तियों को मान्यता नहीं देती, तब तक देश में कोई चुनाव नहीं कराया जाएगा। सेशन ने अपने आदेश में लिखा कि चुनाव आयोग ने तय किया है कि उसके नियंत्रण में होने वाला हर चुनाव, जिसमें 2 साल पर होने वाले राज्यसभा चुनाव, लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव जिनके कराने की घोषणा की जा चुकी है, अगले आदेश तक स्थगित रहेंगे। सेशन ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीट पर चुनाव नहीं होने दिया, जिसकी वजह से केंद्रीय मंत्री प्रणब मुखर्जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु इससे इतने नाराज हुए कि उन्होंने सेशन को पागल कुत्ता तक कह डाला। वैसे पीठ पीछे उनसे परेशान लोग सेशन को अल्सेशियन भी कहने लगे थे। 1 अक्टूबर 1993 को जब सेशन पुणे में थे, सरकार ने जीवीजी कृष्णमूर्ति और एमएस गिल को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया। इन दोनों चुनाव आयुक्तों का वेतन भी टीएन सेशन के बराबर तय किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एचआर खन्ना ने इस अध्यादेश की यह कहकर आलोचना की थी कि इस पर पहले संसद में चर्चा होनी चाहिए थी। मशहूर न्यायविद फाली नारिमन ने कहा था, यह सब मुख्य चुनाव आयुक्त की ताकत को कम करने के लिए किया गया है। इससे निश्चित रूप से उसकी स्वायत्तता पर असर पड़ेगा। तीनों चुनाव आयुक्तों की पहली मुलाकात अच्छी नहीं रही। सेशन लिखते हैं, कृष्णमूर्ति मेरे कमरे में आकर कोने में पड़े सोफे पर बैठ गए और मुझसे सोफे पर बैठने के लिए कहा। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मैं जहां बैठा हूं वहीं ठीक हूं। इस पर कृष्णमूर्ति बोले, मैं तुम्हारी मेज के सामने पड़ी कुर्सियों पर तो बैठने से रहा। यह सब तुम्हारे चपरासियों के लिए है। तभी गिल ने कमरे में प्रवेश किया। कृष्णमूर्ति ने गिल से कहा, गिल तुम उनके सामने वाली कुर्सी पर मत बैठना, इनसे कहो कि ये यहां सोफे पर आकर बैठे। गिल ने मुझसे पूछा कि क्या आपको सोफे पर आकर बैठने पर आपत्ति है? मैंने कहा, किसी और दिन मैं सोफे पर तो क्या कालीन पर भी बैठ सकता था, लेकिन आज नहीं। फिर कृष्णमूर्ति ने मुझे गालियां देनी शुरू कर दी। इस बीच गिल खड़े रहे। उनकी समझ में नहीं आया कि वो सोफे पर कृष्णमूर्ति के बगल में बैठे या मेरे सामने कुर्सी पर। इसके बाद कृष्णमूर्ति ने अपनी बाईं टांग उठाकर मेज पर रख दी। फिर वो मेरे पास आकर बोले, क्या आपकी मुझसे हाथ मिलाने की इच्छा है? मैं चुप रहा। इसके बाद वो दोनों कमरे से उठकर चले गए। अगले दिन समाचार पत्रों में छपा, कृष्णमूर्ति और गिल दोनों ने मेरे दफ्तर से वॉकआउट कर दिया। टीएन सेशन ने इन चुनाव आयुक्तों से सहयोग नहीं किया। जब वो अमेरिका गए तो उन्होंने इन दोनों के बजाय उपचुनाव आयुक्त डीएस बग्गा को अपना चार्ज सौंपा। सेशन के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। तब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया
कि सेशन की अनुपस्थिति में MS गिल मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर काम करेंगे। राजनेताओं में शायद राजीव गांधी अकेले शख्स थे जो सेशन को पसंद करते थे। जब सेशन वन एवं पर्यावरण सचिव थे तो उन्हें छुट्टी में भी दफ्तर जाने की आदत थी। 2 अक्टूबर 1986 को वो अपने दफ्तर में टेलीविजन पर क्रिकेट मैच देख रहे थे। तभी क्रिकेट कमेंट्री आनी बंद हो गई और एक खबर फ्लैश हुई कि राजघाट में एक व्यक्ति ने राजीव गांधी पर गोली चलाई। अगले दिन राजीव गांधी ने सेशन को तलब कर लिया। सेशन लिखते हैं, जब मैं उनके घर पहुंचा तो वहां चारों तरफ पुलिस वाले फैले हुए थे। राजीव गांधी ने मुझसे कहा, सेशन, मैं चाहता हूं कि तुम कल हुई घटना की जांच करो और मुझे इसकी रिपोर्ट सौंपो। मैंने कहा, मैंने इस तरह का काम पहले कभी नहीं किया है। दूसरा कोई शख्स मुझसे बेहतर इस काम को अंजाम दे पाएगा। राजीव ने कहा, तुम निडर होकर बोलते हो, तुम्हें किसी का डर नहीं है। इस वजह से ही मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूं। मुझे ये रिपोर्ट सौंपने के लिए 4 हफ्तों का समय दिया गया। मैंने सुरक्षा व्यवस्था में कमी को लेकर 150 पन्नों की रिपोर्ट राजीव गांधी को सौंपी और ये भी सुझाव दिए कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए और क्या किया जाना चाहिए। 2 महीने बाद 15 दिसंबर को सेशन के पास प्रधानमंत्री कार्यालय से एक फोन आया जिसमें उनसे कहा गया कि वो पालम हवाई अड्डे पर राजीव गांधी से मिले। राजीव गांधी को लेने के लिए एक लाल रंग की बुलेट प्रूफ जीप हवाई अड्डे आई हुई थी। राजीव खुद ड्राइवर की सीट पर बैठे, आंतरिक सुरक्षा मंत्री चिदम्बरम उनकी बगल में बैठे, सेशन पीछे की सीट पर बैठे। सेशन लिखते हैं, राजीव ने कहा कि आपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जो सुझाव दिए हैं उनको आपको ही लागू करवाना होगा। मैंने उनसे पूछा, मैं इसमें आपकी किस तरह मदद कर सकता हूं? राजीव ने जवाब दिया, सुरक्षा को अपने नियंत्रण में लेकर। बगल में बैठे चिदम्बरम ने कहा, यह अच्छा सुझाव है, हम इनकी जगह दूसरा वन और पर्यावरण सचिव ढूंढ लेंगे। लेकिन राजीव ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं पर्यावरण और सुरक्षा दोनों विभाग देखूं। 1 सप्ताह बाद कैबिनेट सचिव के दफ्तर से इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया। राजीव की सुरक्षा पर नजर रखने के लिए सेशन अक्सर राजीव के निवास पर जाने लगे। धीरे धीरे वो राजीव के नजदीक आते चले गए, लेकिन राजीव अपनी सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेते थे। जब एसपीजी एक्ट बनाया गया तो उसमें प्रावधान था कि एसपीजी प्रधानमंत्री के अलावा उनके परिवारजनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगी। सेशन राजीव के पास प्रस्ताव लेकर गए कि इसमें पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवारजनों को भी शामिल किया जाना चाहिए। सेशन लिखते हैं, मैंने राजीव से कहा, आज आप प्रधानमंत्री हैं, कल आप इस पद से हट सकते हैं, लेकिन आपकी जान पर खतरा बना रहेगा। मैंने उन्हें अमेरिका का उदाहरण दिया, जहां FBI राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाने और उनके निधन के बाद भी उनके परिवार वालों को सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन राजीव इस बात के लिए राजी नहीं हुए। उन्हें लगा कि लोग सोचेंगे कि वो ऐसा अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। मैंने उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रधानमंत्री बनने के अगले ही दिन इस बात पर विचार करने के लिए एक बैठक बुलाई गई कि राजीव गांधी और उनके परिवार को एसपीजी कवर दिया जाए या नहीं। कैबिनेट सचिव के तौर पर सेशन ने सलाह दी कि राजीव गांधी को वही सुरक्षा मिलनी चाहिए जो उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर मिल रही थी। लेकिन वीपी सिंह सरकार इसके लिए राजी नहीं हुई। 22 दिसंबर 1989 को रात 11:30 बजे एक सरकारी हरकारा मोटरसाइकिल पर सेशन के लिए एक लिफाफा लेकर आया।
उस लिफाफे में आदेश था कि उन्हें कैबिनेट सचिव की जगह योजना आयोग का सदस्य बनाया जा रहा है। सेशन को इस बात से तकलीफ हुई कि प्रधानमंत्री ने यह फैसला लेने से पहले उन्हें बताने तक का शिष्टाचार नहीं निभाया। जब वीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सेशन को दोबारा कैबिनेट सचिव बनाने की पेशकश की, लेकिन सेशन ने कहा कि वो जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। तब चंद्रशेखर ने सुब्रमण्यम स्वामी के जरिए उनके पास मुख्य चुनाव आयुक्त बनने का प्रस्ताव भेजा। सेशन ने इस बारे में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटरमण से सलाह ली। दोनों ने कहा अगर कोई दूसरा प्रस्ताव न मिले तभी इस पेशकश को स्वीकार करना। इसके बाद सेशन ने कांचीपुरम के शंकराचार्य की सलाह ली। शंकराचार्य ने कहलवाया ये सम्मानजनक पद है, इसे सेशन को ले लेना चाहिए। 10 दिसंबर 1990 को टीएन सेशन के नवे मुख्य चुनाव आयुक्त बनने का आदेश जारी हुआ। आगे की घटनाएं इतिहास है। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।